और उसके जस्ट बाद आपको जस्ट नीचे लिखना है, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे आपको रिस्पेक्टेड सर डालना है। और आपके हर एक फॉर्मल लेटर में ये 2-3 लाइन सेम ही रहेंगी। जैसे लिखा है विथ, जो मैंने हिंदी में लिख दिया है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये आप याद करने की कोशिश कीजिए। WITH, विथ, DUE, ड्यू रिस्पेक्ट की स्पेलिंग अपन ने पुनः रिपीट की है। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम जो भी आ जाए, द इंसैनिटरी कंडीशन आ जाए, द मल फंक्शनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाए, द वाटर सप्लाई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर लाउड स्पीकर प्रॉब्लम आ जाए, तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो पहले आप ये 2 लाइन कॉमन है हर एक लेटर में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू डाई योर काइंड अटेंशन, द प्रॉब्लम। तो यहाँ तक का आपका सेम रहेगा। फिर यहाँ आपको पेपर में जो भी आपकी प्रॉब्लम आई है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम के बारे में कुछ वर्णन कर दो बेटा। जैसे लिखा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ गार्बेज स्प्रेड अराउंड हियर, मतलब यहाँ पे चारों तरफ कचरा फैला हुआ रहता है। लोग क्या करते हैं, कचरे को एक जगह नहीं रखते, यहाँ वहाँ डालते रहते हैं, है ना। ड्रेन इज़ फिल विथ गार्बेज, और कचरे को कहाँ डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं। गार्बेज मतलब कचरा होता है, फिल मतलब फैलाते हैं कहाँ, ड्रेन मतलब भरा रहता है, फिल मतलब भरा, तो ड्रेन मतलब नालियों में कचरा भरा हुआ रहता है। 1 लाइन 2 लाइन आप समस्या के बारे में लिख दो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रहा है तो बिल्कुल मत लिखो, बन रहा है तो बिल्कुल मत लिखो, बस आप ये तो लिख ही दो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू डाई योर काइंड अटेंशन द प्रॉब्लम, पेपर में ही कॉपी कर देनी है आपको। फिर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये लास्ट की 2 लाइन ये भी आप तैयार कर लो। आई होप, मुझे आशा है, अथॉरिटी सर मुझे आपसे आशा है, क्या आशा है, विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि आप क्या करोगे, मेरी इस समस्या को सॉल्व करोगे, सुलझाव करोगे आप इस समस्या का। एंड इमीडिएटली टेक एक्शन, और तुरंत ही आप इस पर एक्शन लोगे। दिस मैटर, ऑन दिस मैटर मतलब आप इस समस्या, इस मामले पे तुरंत ही एक्शन लोगे, कड़ा निरीक्षण करोगे। फिर अपन को बेटा आपके पेज का जो है, आपका जो लेफ्ट साइड है पेज का, यहाँ पे आपको थैंक यू सर यूर फेथफुली आदित्य फ्रॉम जबलपुर, जो भी नाम आया हो आपके क्वेश्चन पेपर में वो यहाँ आपको लिखना है। बेटा आपसे यदि प्रॉब्लम के बारे में नहीं आ रहा है कुछ भी तो आप बिल्कुल मत लिखो, बस आप इतना कर लो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू डाई योर काइंड अटेंशन, फिर क्वेश्चन पेपर में जो समस्या है वो लिख देना, और फिर आप आई होप यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इमीडिएटली टेक एक्शन, फिर अपन इतना लिख देंगे। इतने में ही आपको 4 नहीं तो 3 नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसको तैयार कर लो। ये 2 लाइन तैयार कर लो, और ये यहाँ पे ये 2 लाइन तैयार कर लो, और इन सब की स्पेलिंग अच्छे से तैयार कर लो।